भाजपा सरकार महिलाओं के लिए 50-50 हजार रुपए चुनाव से पहले देने का मन बना रही है। ये योजना बहुत अच्छी है और उन्हें अच्छी पहल की। मध्यस्थ नहीं होना चाहिए क्योंकि मध्यस्थ होते हैं, हम सबको पता है, हम चाहे कहीं ना कहीं, लेकिन हम सबको पता है कि क्या होता है। बहुत अच्छा कदम है, बशर्ते वो सारे 50,000 रुपये उसके पर्सनल अकाउंट में। ये इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ही सराहनीय स्टेप है। 2027 विधानसभा का चुनाव और भाजपा सरकार का एम प्लान, किस तरीके से भाजपा सरकार का एम प्लान है उसके बारे में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव 2027 से पहले साफ तौर पर एक मन बना चुकी है। उस मन के अंतर्गत, उस मन की बात की कहें कि सरकार का या भाजपा सरकार का किस तरीके का मन है, वो एम प्लान है महिलाओं को स्वरोजगारी और आर्थिक तौर पर एक बड़ा सहयोग करने का एम प्लान और मास्टर स्ट्रोक जिसे कहा जा सकता है। 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार ने साफ तौर पर एक मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को, यानी महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया जाए। उस तोहफे में साफ तौर पर महिलाओं को 50-50 हजार रुपये आर्थिक तौर पर देने के लिए एक योजना योगी आदित्यनाथ द्वारा बनाई जा रही है। ऐसे ही इसी योजना के तहत इस महिलाओं को पहुंचने वाले लाभ को लेकर कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। उन महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि भाजपा का ये मास्टर स्ट्रोक, यानी आधी आबादी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आधी आबादी 2027 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना कारगर साबित होगी। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सोनाली बांदेल, मैं ASMG फिरोजाबाद, हमारे सुशासी राज्य चिकित्सालय में प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हूँ वहाँ पर। और हमारे मैम जैसे 2027 विधानसभा का चुनाव है और एक भाजपा सरकार एक योजना बना रही है, अभी बनी नहीं है लेकिन ऐसा मन बना चुकी है भाजपा कि महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाया जाए और स्वरोजगारी बनाया जाए, जिसमें 50-50 हजार रुपये महिलाओं को देने की बात सामने आई है। ये इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ही सराहनीय स्टेप है और हमारी इंडियन गवर्नमेंट, हमारी यूपी की योगी की गवर्नमेंट, ये सभी वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ही आगे बढ़कर काम कर रही हैं। वुमेन की हेल्थ को लेकर है, वुमेन के मैटरनिटी चेकअप को लेकर है, लैक्टेटिंग वुमेन के लिए बहुत सारी स्कीम्स, इतनी स्कीम्स आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं दी है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। और ये जो स्कीम है जो 50,000 रुपीज़ कैश या बैंक में जो गरीब महिलाएं हैं उनको देने की, बहुत ही अच्छी स्कीम है। इससे जो महिलाएं डिपेंडेंट रहती हैं अपने हस्बैंड्स पर, जो महिलाएं हैं लेकिन वो कुछ करना चाहती हैं, कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट का और हमारी यूपी गवर्नमेंट का। बहुत ही अच्छा स्टेप है, ऐसे ही काम करती रहे हमारी यूपी गवर्नमेंट, इस बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। ये सोनाली जी थी, साफ तौर पर इन्होंने इस चीज़ को अपनी स्वीकृति प्रदान की है कि योगी सरकार यानी भाजपा सरकार अगर इस तरीके का महिलाओं को एक मदद करने का जो एक योजना बना रही है वो योजना काबिले तारीफ है। गब्बी शर्मा, मैं भी हेल्थ केयर सेक्रेटरी हूँ। मैम जैसे कि मैंने आपको पता है कि आपने मीडिया के मार्फत ये पता भी चल चुका होगा कि महिलाओं को मजबूत तौर पर आर्थिक तौर पर बनाने के लिए एक योजना भाजपा सरकार बना रही है। 50-50 हजार रुपये विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को दिए जाएं। आप किस तरीके से लेते हैं? जी, ये बहुत अच्छा कदम है, बशर्ते वो सारे 50,000 रुपये उसके पर्सनल अकाउंट में हो। वो सारी महिलाएं BPL कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है महिलाएं इवन अपने स्वास्थ्य संबंधी खर्चे के लिए भी पीछे हट जाती हैं, क्योंकि उन्हें दिक्कत होती है कि वो अपनी ज़रूरत परिवार में सबसे आगे ना रखें। तो ये तो बहुत ही अच्छा कदम है और मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ। अगर वापसी की बात करें तो 2027 में किसकी वापसी आप चाहती है? मुख्यमंत्री के तौर पर कौन चेहरा? ये नहीं एक पॉलिटिकल सवाल नहीं है मेरा, ये अपनी आपकी अंतरात्मा का खुद का एक व्यू क्या कहता है महिलाओं के बारे में? जी, जो चेहरा हम पिछले सालों से देखते हैं, मैं उसी चेहरे को दोबारा देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जोड़ना चाहती हूँ कि हम लोग करीब 14 साल पहले यूपी से बाहर चले गए थे। तब स्थितियाँ ऐसी नहीं थी और हमारी 2 बेटियाँ हैं, तो
हमको लगता था यूपी उतना अच्छी जगह नहीं है बच्चों को बड़ा करने के लिए, लेकिन अब हम 14 साल बाद वापस आए हैं क्योंकि हमने देखा, बीच बीच में आते रहे, रिश्तेदारों से सुना कि कितना बदलाव आया और इस बदलाव का सारा श्रेय योगी सरकार को जाता है। तो मैं चाहूँगी कि ऐसा ही माहौल दोबारा और हमेशा बना रहे। हाँ। मैं तो चाहूँगी कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बने। देखिए, ये महिलाओं की खुशी है वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, और साफ तौर पर महिलाओं ने अपनी जैसे क्या नाम बताया आपने, ये बबली शर्मा जी थी, इन्होंने साफ तौर पर अपने मन की मंशा बताई कि उनके मन की बात साफ तौर पर यह है कि मुख्यमंत्री तो बने ही हमेशा के लिए, वरना वो दिल्ली का रुख बहुत जल्दी प्रधानमंत्री के तौर पर जनता के बीच आए। तनु जी, महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना, अब तक कई सरकारें रही, किसने क्या किया, कितना किया, अलग बात है, लेकिन वर्तमान सरकार, भाजपा सरकार महिलाओं के लिए 50-50 हजार रुपए चुनाव से पहले देने का मन बना रही है किसी योजना के तहत। आप क्या कहेंगे? ये योजना बहुत अच्छी है और उन्होंने अच्छी पहल की है सब महिलाओं को देने के लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि वो मतलब ये एक निम्न वर्ग पर ही ना रहे, वो सारी जितनी भी कैटेगरीज होती है उसमें सब महिलाओं को शामिल करें और उनको दें। हाँ, एक पर्टिकुलर एक निम्न वर्ग को ना दे, क्योंकि और महिलाएं मतलब किसी तरीके का भेदभाव वाली स्थिति पब्लिक के बीच में नहीं। जी भेदभाव वाली स्थिति ना करें। तो देखिए, ये तनु माथुर जी थी और इन्होंने भी अपने मन की बात बताई है कि एक बहुत अच्छी बात भी, यानी एक बात करें कि एक महिला का सजेशन और सलाह देने की बात तो कोई किसी को भी अधिकार है। तो भाजपा सरकार के लिए तनु माथुर जी ने एक साफ तौर पर एक अपना मन की बात यानी सलाह, अपना सजेशन रखा है कि सरकार अगर इस योजना को धरातल पर लाए तो किसी भी तरीके का भेदभाव किसी वर्ग विशेष में किसी भी तरीके से कोई भेदभाव वाली स्थिति नहीं बननी चाहिए, जिससे माहौल में कहीं कोई तब्दीली नजर आए। कई महिलाओं के कई प्रतिष्ठित चेहरों से हमारी बात हुई, साफ तौर पर अलग अलग मन की बात महिलाओं की उभर कर आई, और पूरी तरीके से अगर समझा और सोचा जाए तो रिजल्ट एक साफ तौर पर निकलता है कि योगी सरकार या मान लो भाजपा सरकार जिस तरीके से जो योजना महिलाओं के लिए बनाने की सोच या मंथन कर रही है, उस मंथन को पूर्ण तरीके से महिलाओं ने स्वागत योग्य माना है। एक और महिला हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे कि उनका इस योजना के लेकर किस तरीके का कहना रहा। जी, आपका क्या नाम है? डॉक्टर सरिता, मैं दाऊदयाल महिला पीजी कॉलेज में काम करती हूँ और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन अच्छा इनिशिएटिव है। पहले भी बहुत सारी जो योजना है वो चली भी है हमारी महिलाओं के लिए, लेकिन इसमें बस एक बात मैं और एक अपील करना चाहूँगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो मध्यस्थता है, जो बहुत सारे बीच में लोग हैं कि ये इस योजना को वहाँ तक पहुँचाएंगे या वहाँ तक पहुँचाएंगे, उनका बीच में से हटना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि किसी भी रिजर्वेशन को या जो बीपीएल किसी एक कैटेगरी में नहीं है, समाज के हर वर्ग में है। मतलब आप ये कह रही है कि सरकार इस योजना को जब जमीनी स्तर पर बिल्कुल उभार कर लाए तो डायरेक्ट, मतलब कोई मध्यस्थ नहीं होना चाहिए। मध्यस्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मध्यस्थ होते हैं हम सबको पता है, हम चाहे कहें ना कहें लेकिन हम सबको पता है कि क्या होता है। तो बस मेरी ये अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और हम सबको पता है कि कितना गत वर्षों में कितना अच्छा कार्य उन्होंने किया है हम सबके लिए, पूरी यूपी के लिए ही। तो मतलब हमारा तो सपोर्ट ही है इस बात के लिए कि महिलाओं को जरूर सक्षम होना चाहिए, उन्हें इकोनॉमिकल हेल्प मिलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ की वापसी उत्तर प्रदेश के लिए कितना जरूरी है? जरूरी तो सर है ही, हम सब देख रहे हैं, जरूरी है। और ये जितनी भी कंडीशन, योगी सरकार भाजपा के लिए कितना मतलब महिलाओं के लिए कितना कारगर है? सर देखिए, हम सब उनको सपोर्ट करते हैं, सब पसंद करते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का उनका जो तरीका है वो सबको पसंद है, सबको पसंद है, क्योंकि एक व्यवस्था समाज में होनी चाहिए, वो व्यवस्था नजर आती है। हाँ सर। क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर सरिता। डॉक्टर सरिता जी थी। देखिए, इन्होंने भी अपना बताया और पूर्ण तरीके से स्वागत किया है उस योजना का, जो योजना महिलाओं के उत्थान और महिलाओं के उत्थान के लिए सामने नजर आएगी। और वही उन्होंने एक और
एक अपील यानी एक गुजारिश भी की है भाजपा सरकार से कि जब भी इस योजना का लाभ महिलाओं तक पहुंचे उसमें किसी भी तरीके की कोई मध्यस्थता नहीं होनी चाहिए। यानी साफ तौर पर अगर उन्होंने इंडायरेक्टली में अपने मन की बात रखी कि मध्यस्थता जब किसी भी योजना में धरातल तक आने तक के लिए अगर होती है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ झाला होने की संभावना रहती है। तमाम महिलाओं से हमारी बात हुई, तमाम तरीके की अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग क्षेत्रों की रहने वाली महिलाओं का साफ तौर पर एक मन की बात सामने निकल कर आई और उन्होंने इस स्वावलंबी योजना की अगर बात कही तो इसका पूर्ण रूप से स्वागत किया है। वहीं आगामी भविष्य में उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ की राजगद्दी संभालने को लेकर अपनी स्वीकृति भी प्रदान की है। मैं राहुल चौहान फिर किसी ऐसे ही बिंदुओं के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।